खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। सड़क चौड़ीकरण के बीच बाधा बन रही है अवैध इमारतें। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताएं कि जिस तरीके से ये देखें किस तरीके से बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी होकर गिर गई। जबरदस्त ये विजुअल्स हैं। और ऐसे में देखिए ये कितनी पतली पतली इमारतें बनाई गई थी और जैसे ही पीला पंजा चल रहा है ये बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। ये देखें पूरी की पूरी बिल्डिंग एकदम से भरभरा कर नीचे गिर गई। और ये आलम सिर्फ शालीमार बाग में इस एक इलाके का नहीं है, ऐसी और भी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर एक के बाद एक इमारतें बनती चली गई और एक के बाद एक उस पर फ्लोर्स बनते चले गए, कई मंजिलें बना ली गई और ऐसे में अब ये बिल्डिंग्स ढाई जा रही हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली वो तस्वीर आपने देखी थी, एक और ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरीके से एक एक करके ये तमाम जो अवैध इमारतें हैं, अवैध तरीके से बनाई गई इमारतें हैं, इनको ढाया जा रहा है। तो तस्वीरें ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इन इमारतों को ढाया जा रहा है। इससे पहले हमने और भी आपको वो तस्वीरें दिखाई थी जब पैरामिलिट्री फोर्सेस और वहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती थी। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से ये बिल्डिंग्स ढाई जा रही हैं, सालों साल से यहाँ पर लोग रह रहे थे और ऐसे में किसी भी तरह का विरोध का सामना न करना पड़े, इसके मद्देनजर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन जैसे ये बिल्डिंग ढही, आप देखिए कि किस तरीके से लोगों ने वहाँ पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। हर कोई इन गिरती हुई इमारतों को देखकर अचानक भरभरा कर इन गिरती हुई इमारतों को देखकर हैरान था। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे ये पूरा 4 मंजिला स्ट्रक्चर तो दिखाई दे रहा है। ये एक बार में ताश के पत्ते की तरह एक और देखिए, ये एक और इस तरह की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अभी इस तरह की मकानों के ढाए जाने का सिलसिला जो है वो आगे इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी क्योंकि ये अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन पर गलत तरीके से बनाए गए मकान हैं। ये रोड का चौड़ा करना है, यहाँ पे रोड वाइडनिंग का है, तो उसके लिए बस इसको पोजीशन लेने का कार्रवाई चल रहा है। तो वही हमने पोजीशन लिया है इसको, लेकिन एक ड्यू प्रोसेस अपनाया, बहुत मौके दिए हैं इनको। एक्चुअली वो मौका देने के बाद में सभी का पक्ष सुना है। बाद में ये लोग कोर्ट भी गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय में गए, वहाँ पिटीशन लगाया, रिट पिटीशन लगाया। उसमें फिर हमने अपना पक्ष रखा, हमारे फेवर में आया एक्चुअली वो। बाद में इसके रिव्यू में भी गए हाई कोर्ट में, रिव्यू में भी हम ही लोग के पक्ष में आया। एक दूसरा रिट पिटीशन आया, उसमें भी हमारे पक्ष में आया। बाद में उस रिव्यू ऑर्डर और रिट पिटीशन के अगेंस्ट में ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वहाँ भी एसएलपी लगाए। एसएलपी में भी हमारे पक्ष में उन्होंने दिया क्योंकि चूँकि ये पब्लिक लैंड है और ये पब्लिक पर्पस के लिए लिया जा रहा है एक्चुअली वो। तो बेसिकली ये पोजीशन, ये कब्जा कार्रवाई है, ये पोजीशन लिया जा रहा है इस लैंड का। नहीं, मुआवजा का उसमें प्रावधान है एक्चुअली, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसमें ही एक्स ग्रेसिया के लिए बोला गया था। लीगली ऐसे देखिए मुआवजा तो उन्हीं को कम्पनसेशन मिलता है जिनसे जो लैंड एक्वायर करते हैं और जो रिकॉर्डेड ओनर्स रहते हैं उनको मिलता है। अब चूंकि ये रिकॉर्डेड ओनर है नहीं एक्चुअली वो, तो मुआवजा लीगली नहीं, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के अनुसार नहीं बनता इनका। जिनका बनता उन्होंने ले लिया था 1980 में ही ले लिया था एक्चुअली वो, लेकिन चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं और कब्जा नहीं हम लोग ले सके थे। अब आपको शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन की 3 तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए पहली तस्वीर तो ये देख लीजिए आप शालीमार बाग की, किस तरीके से ये दरअसल 3 मंजिलें ऊपर दिखाई दे रही हैं और उसके नीचे भी 2 मंजिलें, यानी कि 5 मंजिला इमारत भर कर गिर गई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन लगातार अपने काम में जुटा हुआ है। एक एक करके सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। पहली तस्वीर देखें कैसे ये 5 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई। दूसरी तस्वीर देखें किस तरीके से ये इमारत वहां पर भरभरा कर गिर गई। ये रात की तस्वीरें हैं। और 3 तस्वीर भी ये देख लीजिए कि अवैध तरीके से बनाया गया ये स्ट्रक्चर जो है वो एक बार में ही कैसे धराशायी हो गया। तीसरी तस्वीर में भी कम से कम 4 मंजिलें तो दिखाई दे रही हैं, यानी कि 1 से लेकर 6-7 मंजिलों तक जितना मर्जी जिसका मर्जी जितना आया उतना ऊंचा खड़ा कर दिया गया स्ट्रक्चर। और अब इन स्ट्रक्चर्स को एक एक करके ढाया जा रहा है। रचना हमारे साथ सहयोगी शालीमार बाग में इन अवैध कंस्ट्रक्शंस पर, इन स्ट्रक्चर्स पर हो रहे एक्शन को दिखाएंगी। सीधा उनका रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है रचना।
इन अवैध तरीके से बनाई गई सरकारी जमीन पर इमारतों का ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। क्या हो रहा है वहां पर, तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं भी और समझाएं भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शालीमार बाग में बुलडोजर एक्शन कल से शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है। करीबन 143 ऐसे मकानों को चिन्हित किया गया था जिनको इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ली गई। अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी शालीमार बाग के मैक्स वाली गली में है। आप देखिए तो यहाँ पर बैरिकेडिंग है, सिक्योरिटी टाइट की गई है। इस बैरिकेडिंग से आगे किसी को भी जाने की, यानी कि रिपोर्टर्स को जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। और आप देखिए तो मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि चारों तरफ जो है ये पूरा एरिया छावनी में तब्दील नजर आ रहा है और ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आप देखिए तो आपको आगे वो बुलडोजर में अपने वीजे नीरज तिवारी जी से कहूंगी कि वो आपको दिखाए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहां पर बुलडोजर का एक्शन आपको होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी जिस तरीके से सेंट्रल नॉर्थ के डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 60% काम जो है वो हो चुका है। अभी 40% काम जो है वो आज देर रात तक हो जाने की पूरी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है कि ताकि किसी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो पाए। इसके लिए यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पुलिस फोर्सेस भी हैं, एमसीडी की टीम भी है, डीडीए की टीम भी है। और आपको ये भी बता दें कि इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव में अगर हम लेबर की बात करें तो करीबन 300 लेबर, 150 पीडब्ल्यूडी की लेबर्स हैं, इसके साथ ही 150 डीडीए की लेबर्स हैं। और अगर हम बुलडोजर की बात करें तो पॉकलिन बुलडोजर 18 यहाँ पर है, पीडब्ल्यूडी के जेसीबी मशीन्स वो 30 के करीब यहाँ पर है। तो ये बड़ा एक्शन दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरीके से हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन है, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया था कि 30 मई आखिरी तारीख, यानी कि म्याद खत्म होने की आखिरी तारीख थी और उसके बाद 31 मई को ये बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर शुरू हुआ। और तस्वीरें आप देख सकती हैं कि कई सारी जो घर जो बने हुए थे, यानी कि जो इमारतें थी वो धड़ धड़ा कर नीचे यहाँ पर गिर गई, क्योंकि ताबड़तोड़ एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और वो इसलिए कि क्योंकि इस सड़क को चौड़ा करना है, चौड़ीकरण करना है। और इस सड़क के चौड़ीकरण से यहाँ पर आप देखिए ये जो पूरा 700 मीटर का एक पैच दिखाई दे रहा है, वहां पर किस तरीके से लोगों ने इलीगल अपना कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन के साथ अतिक्रमण जो है वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिला। और ये सड़क चौड़ी करने के बाद यहाँ पर लोगों को सहूलियत मिलेगी, जो ट्रैफिक जाम लगता है उससे सहूलियत मिलेगी। अगर आउटर रिंग रोड की तरफ से आप आजादपुर मंडी से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर का एरिया भी अभी देखें तो वहां पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक, इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो अब इस अतिक्रमण को इसीलिए यहाँ पे किया जा रहा है क्योंकि सड़क का चौड़ीकरण करना है, उसको चौड़ा करना है। और आपको ये भी बता दें, ये जो पूरा एरिया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूएंसी है शालीमार बाग, और यहाँ ये बड़ा बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। रचना, जैसा कि आपने बताया मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी है और ऐसे में कुछ लोग ऐसी उम्मीद भी जताकर बैठे थे कि संभवतः रेखा गुप्ता के इंटरवेंशन से, मुख्यमंत्री के इंटरवेंशन से ये बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा। लेकिन सवाल ये कि सालों साल आपने अवैध कब्जा करके सरकारी जमीन पर ये पूरी तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा किया, बावजूद इसके कि आपको नोटिस मिला फिर भी आप कंप्लेन कर रहे हैं। किस तरह की शिकायतें लोगों की तरफ से देखने को मिल रही है रचना? साथ साथ ये भी बताएं कि ये क्योंकि एक बड़ा पैच है जिसे खाली किया जाना है, कितना समय लग सकता है अंदाजन इस बुलडोजर एक्शन को चलने में? देखिए, आपने जिस तरीके से कहा कि जिन लोगों ने इलीगल तरीके से यहाँ पर घर बनाए थे तो वो लोग अपनी सुनवाई के लिए हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी फैसले को बरकरार रखा और उसके बाद ये बुलडोजर एक्शन हुआ। और लोगों को पहले ही नोटिस दे दिए गए थे, 30 मई तक की तारीख दी गई थी कि उससे पहले वो अपने घरों का सामान निकाल लें, अपना घर खाली कर दें। तो नोटिस देने के बाद 30 तारीख खत्म होने के बाद ये एक्शन शुरू हुआ है और कल सुबह 6 बजे यानी कि 31 मई से ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था और आज हम 1 जून 2026 में खड़े हैं और आज एक दिन हो चुका है और 60% काम यहाँ पर पूरा किया जा चुका है। और जिस तरीके से सेंट्रल नॉर्थ के डीएम शैलेंद्र सिंह परिहार ने भी बताया कि अभी जो 40% काम है उसको पूरा करने की कवायद यहाँ पर हो रही है, लगातार काम हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर मलबा जो है गिर रहा है बिल्डिंग तोड़ने के बाद,
लगातार 50 से 60 डंपर उस मलबे को हटाने के लिए यहां पर लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब इमारतें तोड़ी जा रही हैं, उससे धूल मिट्टी जो है वो भी है, उन सब चीजों का भी खास ख्याल रखना पड़ रहा है। और साथ ही साथ सिक्योरिटी के लिए तो ये पूरी जो एरिया है वो छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। और आप जहां तक देखेंगे तो आपको वहां तक ही बुलडोजर जो हैं वो दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ियां जो है वो दिखाई दे रही होंगी, और पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, तमाम वो चीजें यहां पर हैं जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई हैं। और इसके अलावा एजेंसीज के अलावा या फिर पुलिस के अलावा अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। 3 लेयर की जो सिक्योरिटी वो की गई है। यहाँ पर पहली ये लास्ट सिक्योरिटी यहाँ पर है, ये देखिए कि बैरिकेडिंग लगातार गाड़ी के निकलते बाहर खींच दिए जा रहे हैं। उसके बाद जब हमने यहाँ एंट्रेंस की तो पहले एक और बैरिकेडिंग था, उससे आगे एक और बैरिकेडिंग था। तो ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था के दायरे में इस पूरी इलाके को कॉर्डन ऑफ एक तरीके से करके, क्योंकि जो लोग पैदल हैं उनको भी यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है, उनको भी आगे से घूमकर ही जाना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शालीमार बाग के उस जगह की जहां पर बुलडोजर एक्शन यहां पर दिल्ली सरकार के इस शालीमार बाग के एरिया में किया जा रहा है। हाँ, लगभग अगर पीछे आपकी ट्रक दिखाई दे रहा है रचना, कि लगभग दिन के कितने ट्रक ऐसे होंगे जो वहां से मलबा निकाल कर ले जा रहे हैं? कोई जानकारी इस बारे में कहां ले जाया जा रहा है? और जिस सड़क पर आप मौजूद है, जिस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, दोनों ही साइड्स में कितने फीट ऐसा रास्ता होगा जो अवैध तरीके से इन लोगों की तरफ से कब्जा किया गया होगा? और अब जब ये सड़क बन जाएगी तो कितनी सहूलियत होने वाली है? कहां से कहां को जाकर जोड़ेगी? देखिए, अगर हम मलबा ले जाने वाले डंपर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया कि 50 से 60 डंपर उस मलबे को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। और डंपर्स यहाँ आ रहे हैं मलबे को लेकर, जहां पर भी उस मलबे को भेजा जा रहा है, हटाया जा रहा है, वहां इस काम के लिए 50 से 60 डंपर्स लगाए गए हैं। और मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि इस गली को मैक्स वाली गली कहा जाता है। ठीक मेरे पीछे मैं नीरज तिवारी जी से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है, और मैक्स हॉस्पिटल से ये सीधी जो गली है वो मैक्स वाली गली है। और अब यहाँ पर इसी सड़क को चौड़ा करने के लिए काम किया जा रहा है, क्योंकि सड़क इतनी संकरी है कि यहाँ पर चौड़ी सड़क पर ही इलीगल तरीके से घर बना लिए गए, अतिक्रमण कर लिया गया। और यही सड़क जो है इसको चौड़ा करने के बाद ये आउटर रिंग रोड से जब आप एंट्री लेंगे तो आजादपुर मंडी से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, इन सबको कनेक्ट करेगी। और जो जाम है, जो ट्रैफिक है, उसको खत्म करेगी और लोगों के लिए सहूलियत बढ़ेगी, लोग आसानी से आ जा सकेंगे। आप देखिए कि यहाँ पर आधे तो मकान ही दिखाई दे रहे हैं, सड़क पर किस तरीके से संकरी आपको सड़कें नजर आ रही है। इसीलिए इस सड़क के चौड़ीकरण का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस बुलडोजर एक्शन को यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रचना हमें तस्वीरें दिखा रही थी किस तरीके से वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। डंपर्स एक दिन में 50 से 60 डंपर्स वहां से मलबा हटाकर ले जा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी इमारतें हैं, इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं, और ऐसे में जब ये बिल्डिंग धराशायी होंगी तो जाहिर है धूल मिट्टी साथ साथ वहां की जो डेब्री है उसे भी ठिकाने लगाना एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। न सिर्फ लोगों को संभालना, वहां की कानून व्यवस्था को संभालना, बाकी इस डेब्री को भी डिस्पोज ऑफ करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसको सुचारू तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा है।